नमस्कार दोस्तों, स्विच लक्ष्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता और हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे और हमें आज पार्ट ए के लिए भी एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लासेज देखो, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, पार्ट ए जी के जीएस वाला पोर्शन है, लगभग सबने पढ़ा हुआ है। थ्योरी लगभग सबकी कंप्लीट हो रहती है इस पोर्शन में। तो अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, और मैं क्वेश्चंस ऐसे नहीं ला रहा हूँ कि जनरल क्वेश्चंस उठा लिए मैं जो टॉपिक्स है, जैसे अपन राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जिसमें कितने ज़िले हैं क्या है, तो वो हल्का फुल्का वो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर उसके बाद सेकंड आता है जिसके अंदर अपन उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं हर टॉपिक वाइज, तो हर टॉपिक के हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ नए नए, ताकि अपन आप या तो मैं एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि भाई आज हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो आप उस टॉपिक को तैयार करके लाएं, जिससे कि आपको एमसीक्यूज करने में थोड़ा इजी रहेगी। तो ऐसे करते करते अपन सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा अपना, साथ ही साथ एमसीक्यूज हो जाएंगे और अपना पार्ट भी चल ही रहा है कंटिन्यू में। तो इसकी थ्योरी तो हो ही चुकी है, उसके एमसीक्यूज अभी अपने हो जाएंगे अच्छे सारे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल अपना पूरा जो यूआरओ का कोर्स है वो कवर हो जाएगा इस चीज़ से। तो इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज वाली सीरीज स्टार्ट की है। सिंगल पर्सन हूँ इसलिए मैं एमसीक्यूज ही कर पाऊंगा, और वो इतने डिटेल में कराऊंगा कि आपको थ्योरी पढ़ने में, जो थ्योरी में आता है ना कि यार बार बार थ्योरी पढ़ना हेक्टिक सा लगता है, बोरिंग हो जाता है, रिवीजन करने में बोझ हो रहा है, लेकिन एमसीक्यूज के माध्यम से रिवीजन भी हो पाता है अपना। और उसमें क्या है ना, एक तो बोरियत नहीं रहती है, और एमसीक्यूज करेंगे तो अपने को डायरेक्टली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है किसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वहाँ एग्जाम में आप एक दोगे और सेम क्वेश्चन है उसके आसपास का क्वेश्चन मिलता है ना, तो फिर अपने को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये अपने पढ़ा हुआ है, इसको अपन उड़ा देंगे। और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हो तो फिर वहाँ क्वेश्चन करोगे तब वहाँ परेशानी आती है। तो इसलिए एमसीक्यूज करने हैं अपने को जितने, तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें लाया हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं अपने को इतनी बाकी बातें किसी और दिन एक क्लास पूरी इसके लिए कर लेंगे चाहिए, पर अभी फटाफट से रीडिंग, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी वैकेंसी में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, कभी भी धमक सकती है। और कभी एग्जाम में तो ठीक है टाइम लगेगा, पर वैकेंसी आने के बाद है ना, हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, अपन हक बकाक में आ जाते हैं। तो वो नहीं है, उससे पहले पहले वो क्या बोलते हैं ना, कोल्ड वॉर कर लो अपनी अभी से स्टार्ट। जब मेन वॉर आए उससे पहले पहले तैयारी कर लो, प्रैक्टिस अच्छी कर लो। वो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी कि रणभूमि में खून बहाने से पहले अपने को प्रैक्टिस जो ग्राउंड है वहाँ पर अच्छे से पसीना बहा लेना चाहिए, ताकि वहाँ खून कम से कम बहे। तो पसीना बहा लेते हैं अपन पहले इस शांति काल में, तो पसीना बहा रहे हैं अपन, ये मान लो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका नाम देखो, आधुनिक समय में, हाँ ये भी हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, चाहे पोज करके आंसर करना है, उसके बाद ही आप आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके बाद ही मेरा वाला आंसर देखोगे। ठीक है, ये वाली बात अपने दिमाग में सेट कर लो हमेशा, मेरे एमसीक्यू करोगे तब पोज करके पहले आंसर करना है, उसके बाद मेरा आंसर। चाहे एक पेज लेकर रखा करो, उसमें डाल दो पहले नंबर का मैंने ये किया था, सर ने ये बताया, सही है, तो फिर काउंट करो लास्ट में कि मैंने कितने क्वेश्चनों में कितने सही किए हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ में कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछूं तो उसके जवाब भी अपने आप को देने हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, आधुनिक समय में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ो। एक तो है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और वीपी मेनन। देखो दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा, इनमें जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टोड में। क्यों? क्योंकि जॉर्ज थॉमसन ने राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना की संज्ञा दी थी। कब दी थी? 1800 में, 1800 ईस्वी के अंदर दी थी। और कर्नल टोड ने पहली बार राजस्थान कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार राजस्थान कहा था। और इनकी एक बुक है बहुत फेमस, कौन सी है? 1829 में लाई थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना, एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस नाम से एक बुक आई थी। उस बुक के अंदर सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, वीपी मेनन को आप जानते ही हैं। वीपी मेनन जी कौन थे? तो एक तो इन्होंने अपने एकीकरण के टाइम पे उसमें भूमिका निभाई थी, एकीकरण, राजस्थान एकीकरण में पटेल साहब के साथ थे ये। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो हमारे राजस्थान के फेमस इतिहासकार रहे हैं। इस बुक, जो ये बुक है ना अपनी, इस बुक का हिंदी में ट्रांसलेशन किया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। राजस्थान का जो इतिहास है उसका वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को जाता है। ठीक है, तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड।
ठीक है। थॉम्स ने क्या कहा था? राजपूताना। टोड ने क्या कहा था? राजस्थान। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा हुआ है अपने, ठीक है। मैंने पूरा इस तरह से तैयार किया है ताकि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्या है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एकीकरण की बात आ जाती है यहाँ पर। चलो पढ़ते, कौन से चरण की बात कर रहा है? सबसे पहले बात कर रहा है तृतीय चरण में शामिल होने वाला एकमात्र ठिकाना कुशलगढ़ था। फिर चतुर्थ चरण का गठन 30 मार्च 1949 को वर्ध राजस्थान के रूप में, किस रूप में? वर्ध राजस्थान के रूप में हुआ था, जिसमें जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को शामिल किया गया था। देखो एकीकरण वाले में एक बार आपको मोटा मोटा एक साथ ही बता देता हूँ। देखो यहाँ से 1 मिनट, उससे क्या होगा ना, आपको एक बार समझने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। देखो इससे देखो जो पहला चरण है उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ। कब हुआ था? तो इसकी दो डेट में कंफ्यूजन है, 17-18 जो दोनों मानते हैं। तो आप जो एग्जाम में आ जाएगी ना वो लगा देना, 17 आ जाए तो 17, 18 आ जाए तो 18। मेनली मैं 18 मानता हूँ, मेरा पर्सनल, लेकिन 18 याद रखो, आप 2 याद रखने की जरूरत ही नहीं। 18 मार्च 1948, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? तो सबको याद है कौन से? ABCD और एक ठिकाना था इसमें, ठीक है। तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना, ठीक है। तो ये हो गया पहला संघ अपना। इतना ही बस उसकी बात कर रहे, उसके अलावा उनकी बात नहीं कर रहे। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो बनाए गए तो छोड़ते हैं एक बार। फिर दूसरा चरण का नाम क्या था? क्या था? पूर्व राजस्थान। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ था। वो कब हुआ था? 25 मार्च को। कब हुआ था? 25 मार्च। इसी के थोड़े दिन बाद में ही 1948 में ही, ठीक है। इसमें कौन कौन से? इसकी एक ट्रिक याद होगी सबको, बाबू, झाड़ू, कीको प्रसाटो, कीको प्रसाटो, इस नाम से याद रखते हैं सबके सभी से। बासे बांसवाड़ा, बूसे बूंदी, झासे झालावाड़, डूसे डूंगरपुर, कीसे किशनगढ़, कोसे कोटा, पैसे प्रतापगढ़, सैसे शाहपुरा, टोसे टोंक। और इसके साथ एक क्या था? ठिकाना था। कौन सा था? कुशलगढ़, ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाते हैं तीसरे चरण पे। तीसरा क्या कहता है? तीसरे का नाम पूर्व। पूर्व के बाद क्या था? संयुक्त। पता है? पूर्व के बाद संयुक्त राजस्थान आता है। इसका नाम क्या था? तो अभी देखो इसमें डेट याद कैसे रखनी, इसके जस्ट 1 महीने बाद हुआ था ये। तो 18 मार्च की जगह अप्रैल आ जाएगा और सन 1948 ही रहेगा, ठीक आ गया। इसमें क्या किया गया था? इस वाले को किसके साथ मिलाया गया था? पूर्व राजस्थान प्लस एक ही बड़ा वाला, कौन सा? उदयपुर। भाई उदयपुर मिलाया तभी तो संयुक्त हुआ। पूर्व को और उदयपुर को मिलाया तब जाके इसका नाम क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान रखा गया था। याद हो जाएगा। आगे चले, फिर चौथा चरण की बात कर लेता हूँ। चौथे चरण में क्या है इसका नाम? अब इस उदयपुर और इसके अंदर, मतलब संयुक्त वाले के अंदर क्या मिलाए थे? संयुक्त वाले के साथ मिला दिए थे JB, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 मिलाए गए थे संयुक्त के साथ। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? व्रत राजस्थान। क्या रख दिया था? व्रत राजस्थान। क्या? व्रत राजस्थान रख दिया गया था। और ये कब हुआ था? याद रखना, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। कौन था? 30 मार्च 1949 को। कब रखा गया था? 30 मार्च 1949 को ये रखा गया था। फिर आ जाते हैं पांचवा चरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये पांचवा चरण। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्रत है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट को मिलाया गया था। किसको? व्रत के साथ मत्स्य, पहले वाले को, यानी चौथे को और पहले को मिलाकर क्या बनाया था? 5वां बनाया था। कैसे याद रखोगे? 4 + 1 5, ठीक है। तो व्रत और मत्स्य को मिलाया इसका नाम। अब तो इसी ये क्या हो गया? संयुक्त भी हो गया भाई, 2 जुड़ गए, और व्रत भी हो गया, बड़ा भी हो गया। तो संयुक्त व्रत राजस्थान है इसका नाम, ठीक है। और ये कब हुआ था? इसकी डेट बहुत बार पूछी हुई है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसकी डेट पूछी गई है बहुत बार। क्या है? 15 मई 1949। क्या है? 15 मई 1949 को होता है ये। फिर आ जाओ छठे चरण में। इसमें ये कब हुआ था? तो इसकी डेट याद रखनी है, 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950, आज़ादी के वह गणतंत्र के टाइम पे, ठीक है। और इसके अंदर किस किस को मिला है? संयुक्त व्रत को तो मिला है, और इसके साथ किसको ऐड कर दिया? एक मात्र। कौन सा? सिरोही। पर इसके अंदर सिरोही में 2 चीजें नहीं थी, आबू नहीं था और देलवाड़ा नहीं था। आबू देलवाड़ा क्यों? इनको तो पटेल साहब अपने गुजरात में मिला चुके थे, इसलिए ये हुआ। और इसका नाम क्या रखा था भाई? संयुक्त मिल गया, सिरोही मिल गया, इसलिए इस टाइम 26 जनवरी को इसका नाम रख दिया था राजस्थान संघ, ठीक है। फिर 7वां चरण आता है। 7वां चरण, इसमें
ये हुआ था 1 नवंबर। इसके बारे में तो बहुत क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके सातों चरण के बारे में स्पेशली। तो 1 नवंबर 1956 को होता है ये चरण हमारा, और इसके अंदर समझौता होता है, और जो हमारा सिरोही है उसको आबू देलवाड़ा दिया जाता है। इसमें भाई ट्रांजेक्शन ही होते हैं इसके अंदर, मतलब अपने को अपना आबू देलवाड़ा मिल गया था, ठीक है। साथ में इसमें अजमेर मेरवाड़ा मिला दिया था अपन ने, ठीक है। इसके अलावा सुनील टप्पा है, वो अपन ने किसको दिया था, एमपी को। ये वाला कार्यक्रम हुआ था इसके अंदर, और इसका नाम ऐसे तो पुनर्गठित भी बोल देते हैं, या फिर राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नाम में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, ठीक है। तो सातों चरण ये कहलाता है अपना। तो समझ में आ गए होंगे सारे के सारे सातों चरण आपको एक बार के लिए फटाफट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखो आ जाओ। द्वितीय चरण में शामिल होने वाला एकमात्र ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। अब अभी पढ़ा है, देखो यहाँ पे निर्मराणा मिलाया था, यहाँ कुशलगढ़ मिलाया था, यानी मतलब दूसरा वाला ये पॉइंट सही है। एक आ गया, ये पॉइंट सही हो गया। दूसरा देखो, चौथा चरण में 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान के रूप में, जिसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें शामिल की। सही बात है भाई, चौथे चरण में हुआ था, जिसके अंदर अपन ने किसके साथ मिलाया था इसको, संयुक्त के साथ। संयुक्त के साथ किसको मिला दिया, जे बी को मिला दिया था, तब मिला था अपना व्रत राजस्थान, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों सही है, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल आप देख लेना बाद में। फिर आ जाओ अगले, इसको हटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, देखो क्या है। कथन 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित या वर्तमान राजस्थान के समय 26 जिले थे। एकीकरण के अंतिम चरण में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेलवाड़ा, सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में किया गया था। ये बात तो सही है, लास्ट वाली तो ये वाला देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित राजस्थान में कुल 26 जिले थे। ये बात भी सही है, अगर आपको ध्यान हो तो ये 26 थे। उसके बाद अपन 27वें जिला जो नया बनाया था, वहां से लेकर अपन अभी जो हमारे भाई 27वां जिला कौन सा था अपने, सबसे पहले धौलपुर बाद में बनाया गया था। ये तो अपने को ध्यान है। तो इसका मतलब उससे पहले कितने थे, 26 थे। तो यानी 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान तैयार हुआ था, उस टाइम अपने पास कितने थे, 26। क्योंकि 7वें चरण में तो कोई ऐड किया ही नहीं अपन ने। अजमेर मेरवाड़ा किया तो उस टाइम वो केंद्र शासित प्रदेश था, और अबू देलवाड़ा ऐड किया है, वो तो किसी एक जिले के अंदर ही ऐड हुआ था जाके। सुनील टप्पा भी किसी एक जिले के अंदर ऐड हुआ था, लेकिन उसके पहले जो ऐड हो चुके थे वो 26 जिले हो चुके थे अपने पास, ठीक है। तीसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ भाई ये वाला पॉइंट भी सही है, ये भी सही है, यानी कथन सही है। और कारण इसका सुनील टप्पा एकीकरण का अंतिम, हाँ भाई इसका कारण ये कि भाई अंतिम चरण में अपन ने कोई नया जिला ऐड नहीं किया था, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा इसका आंसर दोनों सही भी हैं, और ये इसका कारण भी हो जाएगा आंसर सही। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो क्या है। सूची 1 नवनिर्मित जिला व सूची 2 मूल जिला से सुमेलित कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। अच्छा, कौन सा कहाँ से तैयार हुआ है उसकी बात हो रहा है। देखो अपना धौलपुर है, वो किससे टूटकर अलग हुआ है, हमारे भरतपुर से, सिंपल है। 12 है, 12 किससे अलग हुआ था, कोटा से। दौसा है, दौसा किससे अलग हुआ था, जयपुर से। राजसमंद किससे हुआ था, सिंपल है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई। अब ये देख लेते हैं धौलपुर कब हुआ था, डेट याद रख लेते हैं। देखो धौलपुर वाला मामला हुआ था अपना, इसकी डेट याद रखनी है, 15 अप्रैल 1982। फिर 12 वाला हुआ था 10 अप्रैल 1991, और ये 10 अप्रैल को ये हुआ था अपना दौसा, सेम डेट थी। और ये राजसमंद वाले की 10 ही थी, 3 हुए थे ना एक साथ 10 अप्रैल को, आपको ध्यान हो भाई। 15 अप्रैल थी 1982, इसमें तो अपन ने सिर्फ एक बनाया था उस टाइम, धौलपुर, वो भी उसकी वजह से बनाया गया था। और 10 अप्रैल था, उस टाइम पे 3 बने थे, याद रखना है कौन कौन से। एक तो 12 था, दौसा, और एक बना था अपना राजसमंद। आरबीडी से याद रखते हैं हम, तो टेंशन खत्म। आरबीडी बनी थी 10 अप्रैल 1991 को। 1991 में क्या हुआ था याद है, एलपीजी सुधार, तो ऐसे याद रख लो, एलपीजी के टाइम पे आरबीडी हुआ था, ठीक है। ये वाला आप मिला ही लेना। आप आगे चले, ओके, ये देखो इसमें दे रखे हैं वैसे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या है, देखो राजस्थान में नवनिर्मित जिलों के गठन का सही कालानुक्रम, यानी ऑर्डर में जमाना है इनको, भाई कौन पहले था, कौन बाद में, उसके बाद कौन, ऐसे सेट करना है। देखो लॉजिक लगाओ, देख बालोतरा इन्होंने पहले लास्ट में रख दिया,
तो अपना तिकड़म लगाने के चांस वहाँ से कम पाए कि नया जिला है, तो वो तो पहले इन्होंने फाइनल में दे रखा है। चलो अब इनमें से ही बनाने अपने को सेटलमेंट करना है। करो सेटलमेंट फटाफट, देखो क्या आंसर आया आपका, बताओ। देखो सबसे पहले बनेगा अपना हनुमानगढ़, उसके बाद में आता है करौली, उसके बाद प्रतापगढ़। कैसे देखो याद कराता हूँ। देखो हनुमानगढ़ वाले की डेट क्या है, सन बता दो, मोटा मोटा आइडिया होगा भाई। देखो अप्रैल वाले के जस्ट बाद में बना था ये, जो अपन ने बनाए थे ये राज संबंध, उसके जस्ट बाद में बना था ये, और ये बना था 1994 में। और इस 1994 में एक ही बना था ये हनुमानगढ़ वाला। इसके बाद फिर करौली वाला बना था, वो कब का था, 1997 का है। और जो प्रतापगढ़ वाला है वो कब बना था, तो ये करौली बना था ना, उसके बाद बना था प्रतापगढ़ जस्ट। और ये पता हो तो मैंने कहीं आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये पढ़ा होगा कि ये 3 जिलों से काट कर बनाया गया था, एक नहीं 3 जिलों से। कौन कौन से, एक तो चित्तौड़, फिर एक उदयपुर और एक बांसवाड़ा, जो नीचे वाले जिले हैं ना अपने, जो मेवाड़ वाले एरिया में आते, उस वाले से काट कर इसे बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। और ये कब बनाया गया था, तो इसकी डेट थी अपने शायद जनवरी में बनाया था ये, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को तब का है ये। ठीक है, और बालोतरा वाला तो नया लेटेस्ट है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो डेट से अपने को सीक्वेंस में याद रखनी है। मेन बात मेरे को ये बोलता हूँ, इनकी डेट याद रखो, टेंशन नहीं है। डेट आ जाए ऑप्शन में तो भी कर लेंगे, कालानुक्रम में जमाना है तो भी कर लेंगे, अलग किससे हुआ है वो भी इजी हो जाता है, भाई किससे क्या अलग हुआ है वो भी याद हो जाता है। तो इसको पूरा एक साथ याद रख लेंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जिला 7 अगस्त 2023 को गठित जिलों में शामिल नहीं है। भाई 7 अगस्त 2023 को जो सेटलमेंट किया था इन्होंने, उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है वो बताना है। देखो फटाफट, डीग, फिर आ जाता सलूम्बर, उसके बाद है खेरथल तिजारा, और फिर है प्रतापगढ़। इजी क्वेश्चन है बहुत भाई, अभी अभी जस्ट देखा है। प्रतापगढ़ कब का है, 2008 में ही बन गया था ये अपने, 26 जनवरी 2008 को। और बाकी ये कब बने थे ये तीनों, 7 अगस्त 2023 को ऐड किए गए थे ये। ठीक है आ जाओ अगले, देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो ब्यावर किससे बना है, डिडवाना कुचामन, ये इनका एक बार फटाफट देखो, रीड करो, देखो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। डिडवाना कुचामन है, राघौर से बना है, भाई बना ही है, सिंपल है। इसके अलावा जो अपना कोटपुतली बहरोड है वो किससे ऐड किया गया है, देखो जयपुर और अलवर से किया गया है। भाई कोटपुतली वाला एरिया जयपुर से लिया गया था, बहरोड वाला एरिया अलवर से लिया गया था इसमें। फलोदी है केवल जैसलमेर, देखो मैंने पहले बोल रखा था, हाँ केवल लिखा था तो वैसे भी चांसेस ज़्यादा गए उसके गलत, क्योंकि सिर्फ जैसलमेर से नहीं है कि ये फलोदी वाला सिस्टम, जैसलमेर से का भी कुछ एरिया था, इसके अंदर जोधपुर वाला एरिया था। वैसे भी अपन पढ़ते हैं बहुत बार फलोदी जोधपुर, वैसे भी यहाँ जोधपुर देके जैसलमेर पूछता तब तो फिर भी और टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसलमेर वाला तो ऑप्शन तो आंसर तो अपना आ गया। ये वाला भी देख लेते हैं, ब्यावर, भाई अजमेर से कटा था ये, सिर्फ अजमेर से नहीं कटा, ये याद रखना है इसमें, क्योंकि ब्यावर छोटा एरिया नहीं है। ब्यावर में पाली का भी एरिया आता है, राजसमंद का भी आता है, भीलवाड़ा का भी आता है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको 2 ही दे दे, 3 ही दे दे, तो जब जहाँ ज़्यादा जिले हैं ना वो ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रतापगढ़ वाले में 3 थे, इस वाले में 4 है, बाकियों में तो 2 ही है। एक तो कोटपुतली बहरोड वाले में याद रह जाता है क्योंकि जयपुर और जो इस खेरतल इधर से आए हैं तो ये भी याद हो जाता है। फलोदी वाला थोड़ा कंफ्यूज करता है, जैसलमेर और जोधपुर दोनों हैं इसमें, बाकी सब में ज़्यादातर सिंगल ही है। ठीक है, तो याद रह जाता है। फिर आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे, ये क्या कहता है, राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में असंगत कथन को चुनिए। असंगत कथन चुनना है अपने को। देखो क्या कहता है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय पर 1949 में शुरू की गई थी। हाँ सही बात है। फिर 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। वसुंधरा राज्य के समय 4 जून 2005 को अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। देखो इसमें एक नया पेज ऐड करके इसको अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब अपना सबसे पहले हीरालाल शास्त्री जी थे, कौन थे, इनके टाइम पे अपने पास 5 संभाग थे। ठीक है, और इन्होंने 1949 में चल रही थी व्यवस्था।
अब इस टाइम 5 संभाग कौन कौन से थे अपने पास देख लेते हैं। एक तो जयपुर था, एक जोधपुर था, एक बीकानेर था, एक उदयपुर था, एक कोटा था। ये 4 अपने पास 5 संभाग थे अपने पास। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है 1962 और इसमें क्या होता है, सुखाड़िया जी आते हैं। सुखाड़िया जी आते हैं और इस व्यवस्था को कर देते हैं फ्री, समाप्त कर देते हैं। फिर इसके कुछ साल बाद, कब, ये डेट याद रखनी, कौन सी, 26 जनवरी 1987 को, 1987 को कौन आते हैं, जोशी साहब, हरिदेव जोशी जी आते हैं और इस व्यवस्था को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट कर दिया और फिर इसी टाइम पे साथ में ये छठा संभाग भी बनाते हैं। कौन सा, अजमेर को। किसको बनाते हैं, अजमेर को छठा संभाग बना देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारी मैडम 4 जून 2005 को, वसुंधरा जी, और उनके द्वारा क्या किया जाता है, 7वां संभाग बनाते हैं वो। कौन सा, भरतपुर। आगे समझ में अब, तो ये अपने को याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखो, देखो अपने आप आ जाएंगे भाई। शुरुआत 1949 हीरालाल शास्त्री, सही है। 62 मोहनलाल सुखाड़िया, समाप्त किया, सही है। हरिदेव जोशी 26 जनवरी 1987 को संभाग व्यवस्था पुनः शुरू की, सही है। और इसके साथ ही छठा संभाग बना था, ये गलत है यहाँ पर। ये इस टाइम 7वां संभाग बना था। कौन सा 7वां संभाग अपना भरतपुर लास्ट, ये बना था, तो ये गलत हो जाता है भाई। ये बात आधी तो सही है, इन्होंने छठे संभाग है, गलत वाली बात तो बोली नहीं, तो ये बात तो सही है, यहाँ ये गलत हो जाता है, अपना आंसर निकल जाता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ललित के पवार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। देखो, इस समिति का कार्यकाल 27 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। दूसरा कथन, इस समिति की सिफारिश पर 21 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर 9 नवनिर्मित जिलों व 3 संभागों को हटाया गया। देखो, ये वाली कब बनाई गई थी, देखो समितियां 2 बनी थी। एक तो बनी थी स्टार्टिंग में, किसके टाइम पे, वो बनी थी बनाने के लिए राम लुभाया समिति, पता होगा, नए जिलों के गठन से संबंधित समिति थी ये राम लुभाया समिति। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 7 अगस्त, जब नए जिले बने थे ना, 7 अगस्त 2023 को, उस टाइम दी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। ठीक है, और उस टाइम 3 संभाग बनवाए थे इन्होंने नए, वो सब बनवाया था। उसके बाद भजनलाल जी आ जाते थे नए, भजनलाल जी आ गए थे नए, और उन्होंने क्या किया था, भजनलाल जी ने, भजनलाल जी जैसे ही आए, उन्होंने एक नई कमेटी बनाई थी। कमेटी का नाम एक क्या नाम था उसका, समीक्षा के लिए बनाई थी ना, क्या नाम था उसका, ललित के पवार के नाम, ललित के पवार जी के अध्यक्षता में बनाई गई थी समीक्षा समिति। और इस समिति ने जो स्टार्ट किया था काम अपना, वो किया था अपने 29 जून 2024 से, और कब तक चला था, 31 अगस्त 2024 तक। ये वाली डेट तो एग्जैक्ट सही है इसके अंदर। तो ये जो 27 है ना, इसकी जगह ये 27 नहीं है, 29 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, वो कब दी थी, तो रिपोर्ट 29 दिसंबर को दी थी। और ये सही है, 3 संभागों को हटा दिया गया था जो इन्होंने ऐड किए थे, और 9 नवनिर्मित जिले इनको भी हटा दिया। तो ये डाटा सही है इसका, जबकि डाटा ये वाला गलत है, क्योंकि ये 31 नहीं 29 दिसंबर है, और यहाँ 27 जून नहीं, ये भी 29 जून है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, न तो 1 न 2। अच्छा, इसने गलत कर रखा है, ये गलत है भाई, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें डाटा है जो गलत है। ये 21 दिसंबर नहीं 29 दिसंबर है, और ये 21 जून नहीं 27 जून नहीं 29 जून है। ठीक है, तो आंसर ये भी सही है, और ये सॉरी ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है, न तो 1 न 2। तो आंसर क्या हो गया अपना 9वें क्वेश्चन का डी। ठीक है, चलो इसके अंदर भी शायद डेट गलत रखी है, ये 29 जून है और ये 29 दिसंबर है। अगर ये 29 होता तो ये दोनों ही सही हो जाते अपने। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राम लुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 7 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से कौन से संभाग बनाए गए थे, जिन्हें बाद में ललित के पवार समिति की सिफारिश पर, 3 ही बनाए थे, और ललित के पवार ने तीनों को हटा दिया था। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कब बनाए थे, 7 अगस्त 2023 को बनाए थे, और इन्होंने हटाए कब थे, 29 दिसंबर को 2024 को हटा दिए थे ये सब। अब कौन कौन से बनाए थे देखो, फटाफट याद करो, इजी है, सबने पढ़ रखे होंगे, स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये रहे पाली, सीकर, बांसवाड़ा। एक तो पाली इधर बनाया था पश्चिम साइड में, सीकर अपना पूर्व में बनाया था, और एक दक्षिण में बनाया था। तीनों एरिया में एक एक बनाए थे इन्होंने। ये डेट यहाँ गलत आ रखी है, यहाँ भी 29 दिसंबर होगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा नए जिलों एवं संभागों हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक उप समिति बनाई थी इन्होंने और एक समीक्षा समिति बनाई थी। समीक्षा समिति का अध्यक्ष तो किसे बनाया था? अपने ललित जी को, ललित के पंवार जी को। जबकि जो उप समिति थी इसमें किसको बनाया था? मदन दिलावर जी को। किसको बनाया था? मदन दिलावर जी। याद रखना है ये, इसका आंसर मदन दिलावर जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है? वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार किस संभाग में सर्वाधिक 8 जिले शामिल हैं? हाँ, ये वाला डाटा आपने को अच्छे से याद रखना है भाई। सबसे ज़्यादा जिले अब किस संभाग के अंदर आने शुरू हो गए हैं? पहले 2 संभाग ऐसे थे जिनमें 3 संभाग ऐसे जिनमें बराबर बराबर जिले थे, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। लेकिन उसके बाद चेंज हो गया डाटा। अब सबसे ज़्यादा किसमें? जोधपुर में। और उसके बाद 2 में एक जैसे हैं। कितने? किसमें? जयपुर और उदयपुर। इसमें बराबर है। कितने कितने? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8। ये याद रखना है डाटा। कौन कौन से होता अपन एरिया देख के पता चल जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? बी। ये देखो 8 जिले हैं जबकि 7 जिले हैं। ठीक है, जयपुर की बात करें। जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल जिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सही देखना है भाई। देखो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा, खेरथल, तिजारा और अलवर। दूसरा देखो जयपुर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन। ये तो ऐसे गलत हो गया, नागौर में चला जाता है। फिर देखो जयपुर, भरतपुर, ये गलत हो गया। जयपुर, कोटा, बूंदी गलत हो गया। आंसर ये हो गया। सिंपल भाई। इतना अगर ना भी पता हो तो काट काट के अलग कर लो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये आ गया आंसर। सिंपल है, सोचना ही क्यों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र संभाग है जो राजस्थान के अन्य सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसा कौन सा संभाग है जो सारे जितने भी बचे हों उनके साथ सीमा बनाता है? देखो सबसे बीच वाला बेचारा ये रहा। सिंपल है ना, सेंटर पॉइंट में इसी से बनाएंगे सारे के सारे। संभाग की बात हो रही, यहाँ किसी जिले की बात नहीं हो रही। याद रखो किसकी बात हो रही है? संभाग की। जिले की बात हो रही है तो कौन होता है वो जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? पाली। सिंपल है। अब ये कौन है? अजमेर है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अब संभाग की बात हो रही है, कौन सा सबसे बड़ा संभाग है, कौन सा सबसे छोटा संभाग है? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होने वाला है? लगाओ लॉजिक भाई। सबसे बड़ा तो जोधपुर ही होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला तो कट जाता है। सबसे छोटे की बात हो तो जो कोटा होगा भरतपुर होगा, कोटा होगा भरतपुर होगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। किस में आता है? भरतपुर। ऐसे याद रख लो। तो सबसे छोटा कहाँ है? भरतपुर है। सबसे बड़ा जैसलमेर। भाई सबसे बड़ा जिला किस में आता है? जैसलमेर में, तो वो बड़ा हो गया। सॉरी भाई, जैसलमेर किस में आता है? जोधपुर में। और सबसे छोटा जिला धौलपुर किस में आता है? भरतपुर में। तो अपने आप उससे याद रख लो, इसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है, हाँ ये याद रखो। सेकंड वाले याद रख सकते हो तुम। जैसे जोधपुर है, जोधपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है? तो बीकानेर है। ये सेकंड पूछ ले तो अपने गड़बड़ कर सकते हो। और जबकि सबसे छोटा में भरतपुर के बाद कौन आता है? तो कोटा आता है। भरतपुर के बाद कौन आता है? कोटा आता है। तो बीकानेर, कोटा भी याद रख सकते हो सेकंड वाले। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कहता है? देखो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन है? सर्वाधिक वाला सबको पता है, जिस जयपुर है। जयपुर है, जयपुर है। उदयपुर नहीं। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बच गया अपने पास 2। अब देखो सबसे कम जनसंख्या वाला भरतपुर है कि कोटा है? भरतपुर है कि कोटा है? भरतपुर है, कोटा है? सोचो क्या होगा? कोटा नहीं हो सकता ना, कोटा की जनसंख्या काफ़ी अच्छी। भरतपुर है इसका आंसर। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला बोल दो, चाहे सबसे कम क्षेत्रफल वाला बोल दो, दोनों ही भरतपुर है। और ज़्यादा की बात करें तो जनसंख्या के मामले में जयपुर है और क्षेत्रफल के मामले में जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें, देखो एरिया के मामले, जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर में कौन आ जाता है? जोधपुर। और भरतपुर के बाद सेकंड नंबर में कौन आ जाता है? बीकानेर, कम वाले मामले में। ठीक है, डाटा याद रखने थोड़े। प्राचीन वेदों महाकाव्यों में राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नामों का सही मिलान कीजिए। भाई कौन सा नाम किसके साथ मैच करता है? भाई क्या क्या नाम दिए हुए हैं भाई सब? ये गलत लिख दिया रे। सबसे पहले बात करो ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? राजस्थान को। और महाभारत काल में क्या कहा गया है? दोनों सही है भाई, याद रखना है ये। अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ रखा तो याद रख लो। वैदिक काल में या फिर ऋग्वेद में इन्हें ब्रह्म व्रत कहा जाता था। महाभारत काल का तो सबको पता है, मरुकांतार कहा जाता था। ठीक है, मरुकांतार नाम रखा गया था इसका। तो फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सिंपल, आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। देखो, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के संदर्भ में वीपी मेनन के अनुसार इनमें से सही उद्घाटन तिथि क्या मानी गई है। वीपी मेनन जी ने क्या मानी, याद रखना, ये स्पेशली पूछ रहा वीपी मेनन वाली। मैंने आपको बताई थी 2 डेट है इसकी, 17 और 18 बताई थी, मार्च 1948 बताई थी। इसमें 17 वाली मैंने इसीलिए लिखी थी वीपी मेनन के चक्कर में, क्योंकि वीपी मेनन कहते हैं कि 17 को हुआ था ये, तो इसकी डेट ये इसके हिसाब से 17 है। अगर ये लिख के ना दे तो 18 है, सिंपल। सॉरी, वीपी मेनन जी के हिसाब से 18 है, तो फिर 17 किसके हिसाब से, 1 मिनट, हाँ वीपी मेनन के हिसाब से 18, कंफ्यूज हो गया मैं। आप तो सिंपल, मैंने तो इसलिए एक ही याद रख रखी है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद ही, ठीक है। तो वीपी मेनन वाली याद रख लेना, 18 है, 18 ही। मैं भी जनरली भी 18 याद रखनी है, वैसे भी 18 ही है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में 18 ने देखे 19 20 दे रखी है और फिर अपने ऑप्शन में 17 दे रखी है तो 17 टिक करनी है फिर, ठीक है। तो मेनली अपने को 18 याद रखनी है, स्टार मार्क 18 पे दिमाग में लगा लो, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। राजस्थान के उन संभागों के युग्म को चुनिए जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम वाले पे आ जाओ, सबसे कम वाले, ज़्यादा वाले अपने पढ़ लिए भाई। सबसे ज़्यादा वाला जोधपुर है, उसके बाद इसमें 8 है, और 7 वाले कौन से, जयपुर और उदयपुर, ऐसे जिनमें 7 है, ठीक है। अब कम वालों पे आ जाओ, सबसे कम किसमें और कितने हैं। तो सबसे कम वाला देखो, अपने ध्यान हो तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये कोटा में, कोटा मेले में कोई चेंज भी नहीं हुआ है, तो 4 के 4 जिले अभी भी उसमें, तो यानी सबसे कम वाले में एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा बनेगा जो दूसरा है वो है अपना बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। वहाँ पर भी ऐसा ही मामला है, वहाँ पर भी 4 ही जिले हैं, एक तो बीकानेर खुद, एक गंगानगर, एक हनुमानगढ़ और एक चूरू। भाई बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ऊपर वाले चारों हैं वो सारे के सारे बीकानेर संभाग में चले जाते हैं। कोटा वाले इधर जो अलग बॉक्स में बने वो चारों के चारों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो चारों के चारों इसमें आते हैं। तो 4 जिले वाले 2 ही हैं, तो 4 वाले 2 है, कौन से, कोटा और बीकानेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। यदि किसी एक ही तिथि पर 2 या 2 से अधिक जिलों का गठन होता है तो उनका क्रम निर्धारित करने का आधार क्या माना जाता है। यदि किसी एक ही तिथि पर 2 या 2 से अधिक जिलों का गठन होता है तो उनका क्रम निर्धारित करने का आधार क्या माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई फिर तुम कैसे सेट करोगे उनका सीक्वेंस, क्योंकि भाई फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, तो याद रखना वो इंग्लिश के जो ये A to Z है ना, इसके हिसाब से माना, ये वाला याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर कथन में भी आ जाए कि उनको सीक्वेंस में जमाओ, फिर आप तुम कैसे जमाओगे, तो उनको नाम के हिसाब से जमाने। भाई ए बी सी डी पे कैसे नाम आ रहे हैं तो उसको टॉप पे रखना, उसके बाद उसको कम कम करते जाना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। ललित के पवार समिति द्वारा हटाए गए 9 नवनिर्मित जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। भाई 9 हटाए थे उन्होंने, 9 में से कौन सा नहीं। देखो, गंगापुर सिटी को उड़ाया था। नीम का थाना, देखो गंगापुर सिटी को उड़ाया था एक तो। इसके अलावा हमारे इसमें अनूपगढ़ को उड़ा दिया था वहाँ से ऊपर से। इसके अलावा नीम का थाना को उड़ाया था। सलूमर तो अभी भी है, तो ये हो गया आंसर, तो ये आ गया अपना। अब 9 के 9 याद भी कर लेते हैं ना भाई, 9 जिले कौन कौन से उड़ाए थे वो तो याद रखें। देखो पहला था, उड़ाए कब थे, 29 दिसंबर को उड़ाए थे। डेट भी याद रखो, किसने उड़ाए थे, ललित सर की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से उड़ाए थे। 3 तो ये हो गया, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, फिर कुछ ग्रामीण वाला उड़ा दिए, अब तो गला खराब है। तो जयपुर ग्रामीण उड़ा दिया था, एक जोधपुर ग्रामीण उड़ा दिया था। इसके अलावा अपने एक अजमेर वाला केकड़ी बनाया था, उसको उड़ा दिया था। इसके अलावा एक सांचौर उड़ाया था और एक शाहपुर उड़ाया था। देखो 1 2 3 4 5 और 3 8, एक रह गया फिर भी, कौन सा रहा है, देखो उधर अनूपगढ़ आ गया। एक दूदू, छोटा दूदू रह गया ना, दूदू को भी उड़ा दिया था। तो कौन से आगे आंसर अपना यह हो गया। 9 याद रखने कौन कौन से, तो ग्रामीण वाले दोनों याद रखना, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, एक केकड़ी, एक दूदू, छोटे ये 2 है। ये सांचौर, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी और अनूपगढ़। 21 आ गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या कहता है। अजमेर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने जिले शामिल है। अजमेर में कितने जिले शामिल है बता, तो फटाफट बता दो। ये तो दो बढ़ गए इसके अंदर, अजमेर वाले के अंदर कौन कौन से बढ़े। देखो अजमेर में पहले 4 थे, कौन कौन से थे, पहले वाले याद रख लो। पहले कौन कौन से, अजमेर तो था ही, एक टोंक था ही, एक नागौर था और एक भीलवाड़ा था, ये तो पहले थे। इसमें नए कौन कौन से हुए थे, देखो अजमेर वाले में एक तो आ गया था अपना ब्यावर, और एक कौन सा आ गया था नागौर वाले के साथ, डिडवाना कुचामन, ठीक है, कुचामन, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 6 जिले अपने पास, यानी आंसर अपना सी निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ये क्या कहता है, जयपुर संभाग के किस जिले का प्रस्तावित नाम भर्तृहरि नगर है? किस जिले का प्रस्तावित नाम भर्तृहरि नगर है? भर्तृहरि लॉजिक, सबसे इजी क्वेश्चन है। भर्तृहरि महाराज जी का कहाँ पर है ठिकाना, कहाँ पर है? ये रहा, आंसर हो गया कोटपुतली बहरोड, सिंपल है, इजी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कोटा संभाग शामिल जिलों का सही युग समूह कौन सा है? कोटा संभाग में, अच्छा कोटा वाले वही है पुराने वाले, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ऊपर पड़ी है अपन, चॉइस का आंसर भी हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भरतपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में कुल कितने जिले आते हैं? देखो भरतपुर वाले में क्या चेंजेस हुआ ये पूछ रहा है सीधा सीधा। भरतपुर वाले में अपने पास पहले कितने थे? धौलपुर था, एक खुद भरतपुर था, एक सवाई माधोपुर था, एक करौली था, ये तो थे ही। चेंज क्या हुआ? एक ही तो है। भरतपुर वाले में से एक क्या निकल के आया? डीग निकल के आया है बस अपने पास, तो 4 की जगह 5 हो गए, यानी बी आंसर हो जाएगा अपना, सिंपल। अगला क्वेश्चन देख लो। ये कहता है, राजस्थान एकीकरण के किस चरण को संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया तथा इसमें किस रियासत का विलय हुआ था? तो एकीकरण के किस चरण को संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया तथा इसमें किस रियासत का विलय किया गया था? संयुक्त राजस्थान वाला याद करो फटाफट, मैंने आपको बताया था। संयुक्त राजस्थान में अपन ने पूर्व राजस्थान के साथ किसको मिला गया था? उदयपुर को मिलाया गया था, तो उदयपुर का विलय किया गया था इसमें। ठीक है, और कब किया गया था? डेट बता दो फटाफट, इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, 1 महीने जस्ट बाद, 18 मार्च थी उसकी, तो 18 अप्रैल को हुआ था ये, 1948 को। ठीक है, तो बी आंसर हो गया ना इसका, ये आ गया इसका आंसर बी। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू जो 25 क्वेश्चन और कर देंगे अपन, तो अपनी 50 क्वेश्चन वाली एक ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर इसका ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो, अपने भी 1000 हो जाएंगे शायद 1-2 दिन के अंदर, तो अपन फिर उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ते हैं उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और पढ़ा भी रहा हूँ तो उसको पढ़ाने की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना, रेगुलर रखना, वो तभी हो पाता है जब सामने रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है। देखो सीधी बात है, और फिर टाइम निकालना बिजी शेड्यूल में से वो भी एक मुश्किल काम होता है, फिर भी सब कुछ करता हूँ, तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, सारा कुछ मैं सिंगल वो बोलते हैं ना 1 मैन आर्मी वाला शो, तो 1 मैन आर्मी वाला शो मैं ही चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो उसको सपोर्ट भी किया करो। बाकी सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना पढ़ सके पढ़ो, मेहनत करो दबा के, क्योंकि वैकेंसी कुछ अता पता नहीं है, आ सकती है। अभी मैंने 1-2 देखे थे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे, वहाँ पे भी अपडेट्स यही आ रही थी कि भाई नेक्स्ट वीक में या अगले मंथ तक वैकेंसी आ जाएगी, मतलब ये जुलाई वाला खाली नहीं जाएगा उनके हिसाब से, ऐसा है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहो कंटिन्यू, बाकी अपन तो है ही साथ में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।